वेलकम टू ऑल ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमें रिटर्न फाइल करनी होती है उनकी ड्यू डेट्स क्या है, मीन्स 139(1) की टाइम लिमिट्स क्या है। ये जो टाइम लिमिट्स हैं इसको फाइनेंस एक्ट 2020 ने भी चेंज करा है और एक प्रेस रिलीज आई थी 13 मई को निर्मला सीतारमन मैम के थ्रू, उन्होंने भी इन ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करा है। तो फाइनली हमारी ड्यू डेट्स क्या है उनको हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सो फर्स्ट है assessees those who are required to furnish a report under section 92 CE। जिन assessees को ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट फर्निश करनी है वो assessee की ड्यू डेट है 30 नवंबर। ये पहले भी 30 नवंबर होती थी और आज भी 30 नवंबर ही है। ना ही फाइनेंस एक्ट 2020 से इसमें कुछ चेंज आया है, ना ही प्रेस रिलीज के थ्रू इसमें कोई चेंज आया। नेक्स्ट है where the assessee is a company or a partner whose accounts are required to be audited under this act or under any other law for the time being in force। मीन्स जिन एसेसीज को ऑडिट करानी है, जैसे जिन एसेसीज की टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर जाते हैं उन्हें ऑडिट करानी होती है, और जो 44 AD सबसेक्शन 5 में फॉल करते हैं। मीन्स अगर आपने एक साल अगर आपने 44 AD में फॉल कर ली, मीन्स अपनी रिटर्न दिखा दी, तो अगले 5 सालों तक आपको 44 AD में ही रहना है। मीन्स मिनिमम 6 और 8% का प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है। अगर उन 5 सालों में किसी भी एक साल आप 44 AD के थ्रू नहीं प्रॉफिट दिखा सकते तो आपको ऑडिट करानी है, तो वो भी ऐसे इस सेकेंड पॉइंट में फॉल कर जाएगा। थर्ड इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म working or non-working whose accounts are required to be audited under this act or under any other law for the time being in force। ये जो तीनों एसेसीज हैं इनकी पहले जो ड्यू डेट होती थी वो 30 सितंबर होती थी, तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसे 31 अक्टूबर कर दिया है और बाद में इस प्रेस रिलीज के थ्रू आके ये ड्यू डेट को 30 नवंबर कर दिया गया है। तो आज फाइनली हमें इन तीनों सेसेस की रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल करनी है। और एक और चीज, फाइनेंस 2020 के थ्रू क्या चेंज आया है, पहले यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है खाली यही था कि वर्किंग पार्टनर को 30 सितंबर तक करानी होती थी। तो फाइनेंस एक्ट 20 ने क्या करा, पहले तो यहाँ से वर्किंग वर्ड को ऑमिट करा। मीन्स चाहे अब पार्टनर ऑफ द फर्म वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, उसकी 30 अक्टूबर तक ही हुआ करेगी। ड्यू डेट जो होगी वो 31 अक्टूबर तक ही हुआ करेगी। और प्रेस रिलीज ने कहा कि इस साल के लिए ये 30 नवंबर कर दी गई है। नेक्स्ट है अदर्स, मीन्स जो भी एसेसी इन दोनों कंडीशंस में फॉल नहीं करा वो थर्ड वाली कंडीशंस में आ जाएगा। मीन्स जिनकी ड्यू डेट हुआ करती थी 31 जुलाई। फाइनेंस एक्ट 2020 में इसमें कोई चेंज नहीं करा था, मीन्स ये 31 जुलाई ही थी। लेकिन प्रेस रिलीज ने बोला कि ये 31 जुलाई नहीं है, हम आपको एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दे रहे हैं कि आप अपने रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल कर देना। जो प्रेस रिलीज आई थी उसने एक्चुअली यही कहा था कि जो भी हमारी रिटर्न की ड्यू डेट है उसको हमने रिटर्न कर दिया है 30 नवंबर। तो आज जैसा आप देखेंगे यहाँ पे सारे एसेसीज की, चाहे ट्रांसफर प्राइसिंग वाले हैं, चाहे कंपनी है, चाहे टैक्स ऑडिट वाले हैं, चाहे वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर है, उन सब की आज ड्यू डेट 30 नवंबर ही है। मीन्स हमें कोई भी इंडिविजुअल रिटर्न है, कंपनी की रिटर्न है, हमें सारी 30 नवंबर तक फाइल करनी है। और इसमें मैं एक और चीज भी आपको बता देती हूँ कि हमें ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइल करनी है। जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया था उसने बोला था कि हमें टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फाइल करनी है 1 मंथ बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। जैसे कि जो टैक्स ऑडिट वाले क्लाइंट हैं वो हमारे फॉल कर रहे हैं इन द सेकेंड बॉक्स, मीन सेकेंड रो इन द टेबल, उसमें हमारी क्या ड्यू डेट है, उसमें हमारी फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू डेट है 30 अक्टूबर। तो हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है 1 मंथ बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, दैट विल बिकम 30 सितंबर। लेकिन जब हमारा प्रेस रिलीज के थ्रू हमारी रिटर्न की ड्यू डेट हो गई है 30 नवंबर,
तो हमारी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर, दैट इज 1 मंथ बिफोर। मीन जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिन एसएससीज की ऑडिट होनी है 30 नवंबर को, तो उनकी हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है। होप सो अब आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स भी क्लियर होंगी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइल करनी है वो भी आपको क्लियर होगा। सो इफ यू like this video, please like this and subscribe my channel. Thank you.